चौधरी साहब, प्रणाम करते हैं चौधरी जी। अरे रे 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 रे, अरे सॉरी, आप तो बोल ही नहीं सकते हैं तो आशीर्वाद कैसे दीजिएगा? कोनो बात नहीं, हम आपके धर्मपत्नी से ही आशीर्वाद ले लेते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। हाँ काजी, आपो कुछ नहीं बोलती है का? मजाक कर रहे थे। अरे नाना दरोगा जी, ऐजा तो खाली दीदिये बोलती है, बाकी सब तो चुप्पे रहते हैं का दीद। तो हम हूँ तो दीदिया का आवाज सुनने आए हैं। ये बोलेंगी तो हमको सब का जवाब मिल जाएगा। काजी मिलेगा ना? हाँ का चौधराइन? ए दरोगा, औकात में रह के बात कर। यहाँ सब हमको मालकिनी कह के बुलाते हैं। मालकिनी, ओहो इज्जत से। हाँ तो हम भी आपको मालकिनी कह के ही बुलाएंगे, वो भी इज्जत से। तो आप भी हमारा इज्जत रखते हुए सीधा सीधा बताइए कि उस दिन के दुर्घटना से लेकर लड़की को जिंदा जलाने के घटना तक का कहानी का है। कहानी का है मतलब? जो तुम सुने हो वह सच है। नारायण हमरा एक कामचोर मुलाजिम है जो अपनी बिटिया को खेत में काम करवा रहा था। उहे में वो घटना हो गया। इमे हम क्या कर सकते हैं? बाकी वो लड़की बची जिंदा। बाकी वो लड़की का बाप और गांव वाला तल के कहानी बयां किया है जी। हमको एक बात समझ में नहीं आया मलकिनिया, कि आप लगती तो महिला जैसी ही हैं, लेकिन वो दिन शमशान घाट पर आप क्या करने गई थी? दरोगा, हम एक महिला होने के साथ साथ अपना मजदूरन के मालकिनी भी हैं, बुझे? हाँ बुझे। तब मलकिनिया जी, एगो मालकिन होवे के नाते आपको उसको गुनाह करने से रोकना था, ना कि गुनाह करने में दरोगा, जुबान संभाल के बात कर। अरे उहे अपनी बेटी को मरा हुआ समझा तो हमको कैसे पता चलता कि वो जिंदा है? अरे हम तो सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे। बहुते बढ़िया मदद करती हैं आप अपना गांव वालन के, हैं? चलते हैं मलकिनिया जी, वैसे भी आपको गांव वालन का और भी मदद करना होगा, करिए मदद। हमारा प्रणाम स्वीकारिए। चलो भाई। हमारा पीछे कहाँ आ रहे हो बे? जाओ अपना दीदिया का ख्याल रखो। अपना दीदिया का कितना खाना खाते हो, थोड़ा कम खाया करो, पेट फट जाएगा। मजाक कर रहे थे। सुधीर, कहाँ जा रहे हो? अस्पताल वंदना के पास। नहीं, वहाँ जाने की कोनो जरूरत नहीं है, वो अब ठीक हो रही है। जाओ और कंपटीशन की तैयारी करो। बाबूजी, इतना दिन से तो पढ़ाई कर रहे हैं ना। आप जिससे ब्याह तय किए हैं वो अस्पताल में दर्द झेल रही है और हम यहाँ पे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। सुधीर, तुम हमारे बाप नहीं हो, हम तुम्हारे बाप हैं। जो हम कह रहे हैं उसे मानो। जाओ। क्या नारायण, कैसी है अब तुम्हारी बिटिया? अच्छा हुआ भगवान ने उसको बचा लिया।
भगवान ने उसको तो बचा लिया। तुम अपना बारे में सोचो कि तुमरा का होगा। बहुते दया आ रहा है ना? हाँ तो जाओ सेवा कर अपना बहनोई के, दया दिखा। चल। ए तुम काहे आए हो यहाँ? मालकिनी, अभी तक तो जैसे तैसे भगवान ने चलाया है। बाकी कल हमसे बिट्टू का छुट्टी मिले वाला है अस्पताल से। ओकरे खातिर पैसा चाहिए था मालकिनी, तो वो आपके लगे जो पैसा रखा हुआ है ना, अगर वो दे देती तो। कौन सा पैसा रे? हाँ? हमरे पास कोनो पैसा वैसा नहीं है। चल। ये मत कहिए मालकिनी, मालकिनी ऐसे मत भूलिए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमसे बिट्टू कैसे निकलेगी अस्पताल अरे से? तो जा मांगू पुलिस वाला से, जेकरा सामने उलुल जुलुल उल्टी किया है ना, ओकरा से। चल। हम तो कुछ नहीं बोले मालकिनी, जॉन जॉन सस्ता हुए बोले उसको। तो एक सच हम भी बताते हैं कि हमरे पास तुमरा कोनो एक पैसा भी नहीं है और ना तुमसे कोनो लेना देना है। आज के बाद यहाँ दिखे भी ना तो मार मार के खाल में भूसा भर देंगे। हीरा बिट्टू कैसे निकलेगी अस्पताल से? अरे जा। कहाँ चला गया था नारायण? कईयों बार डॉक्टर कंपाउंडर तुमको पूछ के गया है, कल डिस्चार्ज नहीं कराना है का? हाँ, काहे नहीं कराना है, कल डिस्चार्ज होगा। और हमारी बिट्टू चलेगी घरे। बड़ा दिन के बाद जाएगी न रे। हाँ, तुमरे बिना एकदम घर अंगना सूना सूना हो गया है। छुटकी तो कब से इसका बाट जो रही है, हमेशा पूछती है कि बाबू कब आएगी दीदिया, कब आएगी दीदिया। उसकी दीदिया कल चलेगी अपना घर ले, है ना बिट्टू? छुटकी ठीक है ना बाबू? हाँ तो चुटकी को कहो घरे, एकदम माने के घरे रह करके मुफ्त की रोटी तोड़ रही है बैठ के आराम से। कुछ छुपा रहे ना हमसे बाबू? तहत पगली, तुमसे क्या छुपाएंगे रे बिट्टू हम? हाँ, पैसे का जुगाड़ हो गया बाबू। अभी सब चिंता तू मत करना बिट्टू, हम है ना तुम्हारा बाबू। पूरा एकदम व्यवस्था टंच करके रखे हुए पैसा रुपया का। कल मेरी बिट्टू को आराम से घर ले जाएंगे। हाँ, ये सब मत सोचो तुम सोचा 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 सोचा। ये कुछ दवाइयाँ हैं, मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा आप। जी मैडम। ठीक है, और अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हो और अपने घर जा रही हो। ओके, गुड लक। नेगू अभी ले मास्टर साहब और सुधीर बाबू नहीं आया है। कहाँ आए वो? अरे हम तो खबर भिजवा दिए थे कि आज बिट्टू का डिस्चार्ज होने वाला है। आज
जब कोनो बात ना, तुम एक काम करो अनेक, तुम जब तक सामान वामान से जाओ, हम आते हैं थोड़ा देर में। हाँ ठीक है। अनिक चाचा, हम अपना बाबू को जीते जी मार दिया। अनिक चाचा, अगर आज पैसा का इंतजाम ना हुआ ना साहू जी, तो हमारा बिट्टू को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगा। और अगर एक को दिन अस्पताल में रुक गई ना, पैसा बिल बहुत बढ़ जाएगा साहू जी। हमारी बात समझने की कोशिश करिए साहू जी। अरे भाई, हम तुम्हारी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन हमारी बात को भी तो तुम समझो। हम बगैर गारंटी और बिना कोई सामान रखे हुए हम पैसा नहीं दे सकते हैं। जाओ कहीं और जाकर इंतजाम करो। पैसा मांगने चले आते हैं। अनेक, अरे रह दे रे सामान, डॉक्टर ने अजय को मना किया है। अरे रख देना रे उधर, पता ना डॉक्टर को कुछ शायद जांच वाच करना होगा, इसलिए आज रोक दिया है। बोला कल जाना तुम लोग। ये मैं क्या हो गया? हाँ, जहाँ इतना दिन रुक गए वहाँ एक दिन और से कल चले जाएंगे हम लोग। हाँ, काल का है, आज ही जाओगे तुम लोग घरे। ऐसे क्या देख रहे हो नारायण? हम अस्पताल का सारा बिल जमा कर दिए हैं और घरे के लिए सब दवाइयों ले लिए हैं। अब ई का है नारायण? हैं? अरे जीजा जी का पैसा था, बहुते दिन से संजोग के रखे हुए थे। आ देखो, आ कितना नेक काम में काम आ गया ई पैसा का। अब चलो चलो, अब चलो चलो घरे चलो, सामान बांधो। ये बिटिया सोच मत, चल। एक तो गरीब, देखो ना बेचारी कहाँ तो काट दी है भगवान। पहले ही नारायण के विपत कोनो कम था, ऊपर से अपाहिज। और लाती हैं भगवान। जोनो भी बिहा के लिए बचा कुचा के रखा होगा, बेचारा वो लगा दिया होगा इलाज में।
बिछोना अंधेरों का बना कर बिछोना ओढ़ कर करवटों की चादर चुभती सुइयों से ख्वाब परो चुभती सुइयों से ख्वाब परो हर पल गुजरे हैं जैसे सदी गहरे होते जावे ये दाग ओ बेरी काटे ना कटे रतिया मुआ कब उगलेगा चांद आँख। अखियों से आंसू उतरते नहीं अखियों से आंसू उतरते नहीं खाली हो गई सब्र की गगरी रात